गधा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वाहिब खान। बेल और गधा, ऐसी कहानी आपने पहले नहीं सुनी होगी। किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गायों और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बेल और अरबी गधा भी था। बेल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर ज़मीन इधर उधर से को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जमींदार एक रहम दिल आदमी था। उसने फकीर को अपने हाथ ठहराया, उसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारे खिदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियाँ समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा नहीं रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये मैं भेद कभी किसी को नहीं बताऊँगा। अगर तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूँगा। खैर, फकीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जमींदार के पास जो बेल था वो बेचारा सुबह से पहले पिछले पहर तक हल में जुटा रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बेल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बेल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बेल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियाँ मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा जब चुप रहा और बेल अपने धान की तरफ चला गया जहाँ बेल बंधा करता था। वहाँ जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बेल के लिए भी गधे के पास ही खुली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज़ बेल को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बेल भाई, क्या बात है, आज तुम चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बेल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूँ, आज फिर बड़ी लाठियाँ पड़ी हैं। गधे कहने लगा, बेल भाई, सच जानो तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बेल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, इस पर अमल करो। ये तो 5 साल रोज के लिए तुम बच जाओगे, कहो तो बताऊं? बेल ने बोला, नेकी और पूछ बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जूतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए तो और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज़ ना उठना, गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे छूना तक नहीं। घास दाना ना खाने से कमज़ोरी तो ज़रूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवरों से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी तो तुम्हें बता दी। अब तुम उसको पर अमल करने या ना करने का इख्तियार है। इत्तेफाक से जमींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ दिल से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तो बड़ा चढ़ाया और बेल के आगे भी चारा रख दिया। बेल एक मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बेल को लेने आया तो देखा कि बेल बीमार है। रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर तो दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बेल को क्या हुआ था, ना खाता है ना पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरे बेल ले आऊं? जमींदार ने बेल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी,
दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बेल लाने की क्या ज़रूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकालो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़ा खड़े घास खाया करता था, अब जो सुबह से हल में जुटा तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बेल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला और सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बेल ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की ज़बान से ये ऐसी बुरी खबर सुनी कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बेल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा दिल तो धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाओ, मालिक हल वाले से कह रहा था अगर बेल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उस पर छुरी फिरवा दो। बेल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बेल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया और चारे की सारी नानन साफ कर दी और कलीले करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी के साथ लिए बेल के थान पर पहुंचा। बेल ने जब अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बेल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो इस तरह दुम हिलाता करता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात ही नहीं है, जमींदार ने जवाब दिया। ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जमींदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त तुझ पर क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया, अगर मरने का डर ना होता तो ज़रूर बता देता, मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूँगी। जब बीवी किसी तरह न मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊँगा। लोगों उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना माने तो अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वजू करने चला गया। भेद खुलने से पहले दोनों फिल पड़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थी और एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा था कि कमबख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारी तो की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आती है जो जान मरने को तैयार हो गया है? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है, बीवी से ऐसा दबना भी क्या कि मर जाए और उसकी बात ना टले। मुझे देखो मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और उस जिद्दन को तहखाने में ले जाकर इसे ऐसे पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसे हरकत ना करे। जमींदार ने मुर्ग की बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और उन्हें तहखाने में छुपा आया। बीवी बोली, लो अब वजू भी कराया, अब बताओ। जमींदार ने कहा, ज़रा तहखाने चलिए चलो ताकि मैं भेद भी खोलूँ तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊँ। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। जमींदार ने 2 दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे थे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।